समस्त को राधे राधे ईडीएन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आमे +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट एजुकेशन रे थिबा एजुकेशन साइकोलॉजी बा शिक्षा मनोविज्ञान एही पाठटी रो आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करिबा। तेणुक भिडियोटी को प्रथम रू शेष पर्यंत पूरा देख। चैनल रे नुआ आसतिले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो एवं अन्य मानू मध्य शेयर करो। तेबे शिक्षा मनोविज्ञान पाठटी रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर मु ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिछि, जहाँकि मोर चैनल वीडियो लिस्ट रो अछि, तुम मैंने सेठी जाई देखि परिबो। तेबे चलो आज वीडियो टॉपिक रे आमे एही शिक्षा मनोविज्ञान रो पुणी थरे आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर पॉइंट वाइज डिस्कशन करिबा, जहाँकि इंपोर्टेंट अटे। तेणुक भिडियोटी को प्रथम रू शेष पर्यंत पूरा देख। भिडियो को निश्चित भाव लाइक करो, जदि कौन डाउट एवं सजेशन थाए कमेंट करी जनाओ। तेबे चलो आज वीडियो टॉपिक आरंभ करिबा। तेबे प्रश्नटी हला शिक्षा मनोविज्ञान रो स्वरूप बा प्रकृति संपर्क रे आलोचना करो। शिक्षा मनोविज्ञान रो स्वरूप बा प्रकृति संपर्क रे आलोचना करो। तेबे यार उत्तर हला शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र रे प्रयोग करा जाय एवं शिक्षा समस्यार समाधान करा जाय थाए। विशेष करी जो मनोविज्ञान शिक्षा समस्या को अनुध्यान करि थाए ताकू शिक्षा मनोविज्ञान बोली कहा जाए। मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार अच्छी। जेतेबेले आमे मनोविज्ञान को शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार करिबा शिक्षार समस्या दूर करिया पई तबे ताकू शिक्षा मनोविज्ञान बोली कहा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान रो विभिन्न संज्ञा को तार प्रकृति निर्धारण करा जायछि। तेबे बर्तमान आमे तार प्रकृति बा स्वरूप आलोचना करिबा। तेबे प्रथम स्वरूपटी हला जे शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान स्पेसिफिक साइंस। केमिति ना शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान कारण यह तथ्य संग्रह करी विश्लेषण करिथाए एवं एक साधारण सत्य रे उपनीत हेबा पई सहाय्य करिथाए। जेहेतु यह शिक्षा क्षेत्र रे प्रयोग करा जाय थाए तेणु यह को एक स्वतंत्र विज्ञान बोली कहा जाए। तापरे 2 नंबर परिसरटी हला हमर बा 2 नंबर प्रकृतिटी हला जे शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षागत विज्ञान बा एजुकेशनल साइंस बोली जहाको कहा जाए। केमिति ना शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षक छात्र छात्री एवं अभिभावक मानकर सहाय्यर समस्यार समाधान करिथाए। तेणु यहाकू शिक्षागत विज्ञान बोली कहा जाए। तापरे पॉइंट 3 रे शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान बा जहाको आमे सोशल साइंस बोली मध्य कहिबा। कारण जे शिक्षक शिक्षार्थी समस्ते समाज रे थांती, सेमानकर व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान अनुध्यान करी जेउ सिद्धांत रे उपनीत हुए ताहा अन्य मानक क्षेत्र रे प्रयोग करा जाए। तेणु शिक्षा मनोविज्ञान को बा यह समाज को मध्य प्रযোज्य अटे। एथिपाई शिक्षा मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान बोली कहा जाए, जहाँकि शिक्षा मनोविज्ञान गोटे प्रकृति अटे। तापरे 4 नंबर टी हला हमर जे शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रामाणिक विज्ञान जहाकू आमे एम्पेरिकल साइंस बोली कहि थाउ। केमिति ना साधारणतः विज्ञान परि शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करि थाए। एहार नीति बा नियम को सबु क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय थाए। तेणुक यहाकू एक प्रामाणिक विज्ञान बोली कहा जाए। तापर आसला हमर 5 नंबर प्रकृतिटी होची जे शिक्षा मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस बोली आमे जहाकू कहू। केमिति ना प्राकृतिक परिवेश रे शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानकर प्राकृतिक व्यवहार एवं प्रवृत्ति गुडी को अनुध्यान करिबारे शिक्षा मनोविज्ञान सहाय्य करिथाए। तेणुक शिक्षा मनोविज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान बोली कहा जाए। तापर 6 नंबर परिसर बा प्रकृति हला जे शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान जहाको आमे बिहेवियरल साइंस बोली कहू। केमिति ना शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षार्थीर स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान अनुध्यान करिथाए। शिक्षा द्वारा किपरि आचरणर परिवर्तन हुए ताकू मध्य अनुध्यान करा जिबा उचित, जायकि मनोविज्ञान द्वारा हेई पारि थाए। तेणुक शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान बोली मध्य कहा जाए। तापर आसला 7 नंबर प्रकृति होची जे शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रगतिशील विज्ञान बा प्रोग्रेसिव साइंस बोली आमे कहू। केमिति ना आजिर व्यक्ति
ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ଅଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଆଚାର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବଶେଷରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିରୂପିତ ବିଜ୍ଞାନ ବା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିରୂପିତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖାଇବା ତାହା କୁହେ ନାହିଁ, ବରଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର ସଂଗଠିତ ହେଲା ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଚରଣଟି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷକ ହେଉ କି ସମାଜ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭନେସ୍ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ନିରୂପିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ବା ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।